नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है करम की गठरी। गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ धर्मदास अपने लालच और अहंकार के लिए जाने जाते थे। उनके पास इतना धन था कि वो गिन भी नहीं सकते थे, परंतु उनका दिल उतना ही कठोर था। ज़रूरतमंदों की तरफ उनकी आंख हमेशा मूंदी रहती थी। एक दिन एक फकीर उनके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। धर्मदास ने उन्हें अपमानित किया और वहां से भगा दिया। फकीर ने जाते जाते एक भविष्यवाणी कर दी, हे धर्मदास, तेरा लालच तुझे ही भस्म कर देगा। तेरे कर्मों का फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा। धर्मदास ने फकीर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके जीवन में धन आता रहा, पर सच्चा सुख कभी नहीं मिला। उनका बेटा बिगड़ गया और गलत संगत में पड़ गया। वह एक रात चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। धर्मदास की पत्नी उसके दुख से बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। अकेलेपन और दुख ने धर्मदास को तोड़ दिया था। उनकी सारी संपत्ति अब उनके एक साझेदार ने चालाकी से हथिया ली थी। अचानक से धर्मदास एक राजा से रंक बन गए थे। उनकी हालत देख कोई भी उनकी तरफ नहीं देखता था। एक रात भूख से तड़पते हुए वह भटकते हुए उसी फकीर के पास जा पहुँचे। अब फकीर वहाँ राजा के भेष में थे। धर्मदास ने उन्हें पहचाना और अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो गए। धर्मदास, तेरा पश्चाताप सच्चा है। तुझे मैं एक मौका देता हूँ। तू अगले जन्म में एक राजकुमार बनेगा, परंतु तेरा दिल गरीबों का हितैषी होना चाहिए, नहीं तो तेरा सब कुछ फिर से छिन जाएगा। फिर से जन्म लेकर धर्मदास राजकुमार बने। उन्हें राजा बनना था, परंतु वो इस बार बहुत ही दयालु बने और अपनी दयालुता नहीं छोड़ी। वह गरीबों की मदद करते, ज़रूरतमंदों को दान देते। उनकी दयालुता से उनका राज्य खुशहाल हो गया था। जब वह युवा हुए तो उन्हें राजा बनना पड़ा। उन्होंने राजा बनकर भी अपना स्वभाव नहीं बदला। वह प्रजा का ख्याल रखते थे, न्याय करते थे और गरीबों का सहारा बनते थे। उनके राज्य में सुख शांति का राज था। एक दिन उसी फकीर ने राजा के स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, धर्मदास, तूने अपने पिछले कर्मों का फल भुगत लिया है और अच्छे कर्मों से नया जीवन बनाया है। तेरा स्वर्ग में स्थान सुरक्षित है। धर्मदास को सच्चा सुख मिल गया। उन्होंने सीखा कि लालच और अहंकार का अंत दुख में होता है, जबकि दया और हितैषिता से सच्चा सुख और सम्मान मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे हर कर्म का फल हमें मिलता है, भले ही देर से ही सही, लेकिन हमें अपने किए का हिसाब देना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जीवन सफल और सुखी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।